नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इंडिया महागठबंधन की नैया जैसे लग रहा है कि बीच नदी में अटक गई। जी हां, कल इंडिया महागठबंधन की बैठक होने वाली थी जो कि टाल दी गई है और टालने का मुख्य कारण ये है कि ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल और जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने की एक तरीके से नींव रखी, पटना के इसी ऐतिहासिक धरती पे तमाम बड़े पार्टियों के नेताओं को जुटाया, उसका खाका तैयार किया, वही नीतीश कुमार शायद अस्वस्थता के कारण जो है वो नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने हामी भरी कि हम तो जाएंगे गठबंधन में, हम तो जाएंगे बैठक में, लेकिन तब तक दिल्ली से खबर आ गई पटना की महागठबंधन की ये जो बैठक है वो टल गई है, रद्द कर दी गई है। आखिर रद्द की क्यों गई बैठक को? जी हां, बताएंगे आपको, लेकिन सम्राट चौधरी का वो बयान सुनवा दें कि क्यों बैठक रद्द की गई। ज्यादा सवाल खड़े किए। देखिए, गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोग क्यों बैठक कैंसिल कर रहे हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन इन लोगों को पता है कि सब मिल के भी लड़ेंगे तो भी नरेंद्र मोदी हराने का ही काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी इस देश में एक गारंटी के तौर पर इस देश में उभरे हैं और 9 साल तक जो उन्होंने देश का विकास किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सभी समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, उसका परिणाम है कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ये सब मुंह छुपाने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश, नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पर कहते हैं हमारे लिए पहले देश तब पार्टी, और जब जिस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, वो पार्टी तो देश में राज करेगा ही। तो ये मजाक नहीं है। हम बहन से जरूर आग्रह करेंगे कि आपने विधानसभा में देखा, इसके बाद यदि ये बोल रहे हैं तो आप कितना महिलाओं का अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये स्वयं आपको देखना चाहिए। तो आपने सुना सम्राट चौधरी को। बैठक के रद्द होने का कारण कि ममता बनर्जी बैठक में नहीं जा रही हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण कांग्रेस ने जो कर्नाटक जीत के बाद अकड़ दिखाई थी, नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया, तमाम ऐसे नेताओं को किनारे लगाना शुरू की थी कि नहीं, हम हैं तो ही महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। शायद कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था कि अब कर्नाटक जीत लिए, अब तो ये भी जो है तीनों राज्य हमारे होंगे, चारों राज्य हमारे होंगे। लेकिन मोदी का जो जादू चला, सारे के सारे सपने जो हैं वो टूट गए। यदि एक छोटा सा भी राज्य बचा होता तो कहा जाता सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो सत्ता में वापसी की, और वो भी कारण था कि 10 साल से वहां पे केसीआर की सरकार थी और इनकम्बेंसी फैक्टर था। अब आते हैं आपको मुख्य बात पे कि आखिर क्यों, अब क्या होगा। क्या नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाना, जो कि लालू के कारण टाला गया था, लालू ने कहा था कि अभी संयोजक बनाने की जरूरत नहीं है, संयोजक नहीं बनाना, ये नाराजगी नीतीश कुमार की उन्होंने मना किया और देख लिया कि अब कांग्रेस की क्या परिस्थिति है, एक कारण ये है। दूसरा कारण, नीतीश शायद लालू यादव को ये बता देना चाहते हो कि भैया कांग्रेस की तो हमने देख ली, बीजेपी का जादू चल गया, अब मैं यहीं रहूंगा, बिहार में पैसेंजर गाड़ी से ही घूमूंगा, मुझे तेजस एक्सप्रेस पकड़ के दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। नीतीश के दिमाग में यह बात निश्चित तौर पर आ गई है कि भैया पार पाना मुश्किल है शायद नरेंद्र मोदी से, भाजपा से। तीसरी बात, अमित शाह जो हैं वो आ रहे हैं पटना, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होती है उसमें पटना आ रहे हैं, और बिहार में जब नीतीश की सरकार जो है भाजपा से अलग हुई, राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद ये पहली आमने सामने आई टू आई कांटेक्ट जो होगा वो गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार का होगा।
बीच में मुलाकात हुई थी G20 के सम्मेलन पे भोज में बुलाए गए थे नीतीश कुमार, वहां मुलाकात हुई थी, लेकिन वो एक रस्म अदायगी थी। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई। अब अलग अलग ढपली, अलग अलग राव निकल के आ रहे हैं और देखना ये होगा कि अब ये नौका को पार लगाने की जिम्मेवारी, यानी इंडिया महागठबंधन को पार लगाने की जिम्मेवारी क्या नीतीश फिर से उठाएंगे या मजेदार में छोड़कर कहीं दूसरे राजनीति की संकेत देंगे। इस पर भी नजर रहेगी, आप बने रहिए।